बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा सा दस्तरखान में आप सबको वेलकम करते हैं जी। तो ज़बरदस्त सा हमारा आज बनने जा रहा है काबली पुलाव आप कह सकते हैं। तो वो सादा सी रेसिपी है लेकिन उसको बड़ी तवज्जो से आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए चिकन मैंने 1 किलो के बराबर धो के साफ़ करके अच्छे से रख लिया है, ठीक है। इसके साथ साथ ये देखिए इसके मुनासिब से पीसेस कर लिए। इसके साथ साथ मैंने इसमें कुछ बादाम थे, उनको अच्छे से धोकर गर्म पानी में भिगो दिया। इसके छिलके हमें उतारने हैं, ठीक है। एक पतीली ली, उसमें मैंने पानी डाल देना है मुनासिब सा, यानी 1 किलो है हमारा चिकन तो उसके डबल मिकदार में हम पानी डाल लेंगे क्योंकि हमें चिकन की यखनी चाहिए, ठीक है। तो यखनी के लिए हम इसका जो है वो निकाल लेंगे। चिकन की हमें यखनी चाहिए, ठीक है। ये देखें मैंने जो पानी है उसमें चिकन जो है वो डाल दिया है। 1 चम्मच के बराबर इसमें हम ना नमक डाल लेंगे, ठीक है। और इसको हमने पकने के लिए रख देना है, ठीक है। इसकी यखनी हमें चाहिए तो वो हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ मैंने ये गाजर जो है वो 1 अदद थी और उनको कद्दूकश कर लिया। कोई 30-40 बादाम थे, उनको भी मैंने धो के उनके छिलके भी उतार लिए हैं। देखें जैसे मैंने आपको बताया कि उनको भिगो के रखा गर्म पानी में और फिर मैंने इसमें से इसके छिलके जो है वो रिमूव कर लिए थे, ठीक है। एक तरफ मैं ऑयल डालूँगी 1 चम्मच के बराबर और उसमें ये जो गाजरें हैं ना जो मैंने कद्दूकश की हैं इनको हल्का सा सौते कर लेंगे, ठीक है। इनका कलर यही रहने देना है, इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है गाजरें जो है वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो इसको जो है ना वो हल्का हल्का मैंने कलर देने के लिए सौते कर लेंगे। जब मुझे लगा कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ गया, यानी उसका जो कच्चापन है सिर्फ उसको ख़त्म करना है मैंने, इसको ज़्यादा नहीं हमने पकाना। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया। अब ये जो है ना इनको मैं एक प्लेट पे अलग से निकाल के तो इसको सेपरेट कर लूँगी, ठीक है। आगे का प्रोसेस आप आगे साथ साथ देखते जाइएगा। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया। दूसरी तरफ भाई हमारी जो यखनी है ना वो खूब पक रही है, उसको मैंने हल्की आंच पे रखा था तो वो खूब अच्छे से जो है वो हमारी यखनी पक कर रेडी हो गई है। अब मैंने गाजरें जो हैं वो भून कर निकाल ली थी। अब उसी ऑयल में मैंने जो चिकन है हमारा वो गल चुका है, वो मैंने चिकन यखनी के अंदर से निकालना शुरू कर दिया और निकाल के उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बड़े पैन में, ठीक है, जिसमें हमने चावल पकाने हैं। उसके अंदर हमने सारा चिकन जो है जो हमने गला के उसकी यखनी निकाली थी, ठीक है, उसको अब हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। क्योंकि चिकन हमारा ऑलरेडी गला हुआ है तो इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर पाएंगे हम लोग क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, इसके जो रेशे हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हल्के हल्के हाथों से इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पे। दम की आंच पे आप करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत कलर आ जाएगा इसका, बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। ये आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपकी चाहतों और मोहब्बतों का इंतज़ार रहेगा। देखें जी हमारा जो चिकन है उसका कलर भी मैंने चेंज कर लिया, यानी उसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लिया, ठीक है। अब इसमें मैं यखनी जो यखनी का है चिकन की यखनी उसका हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। इसमें मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है, इसमें कोई स्पाइसेस कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की जी। तो आप ये सोच रहे होंगे ये ब्लैक सा क्या ऊपर आ गया, तो ये हमने इसमें थोड़ा सा जो साबुत मसाले हैं वो ऐड किए थे। तो इसमें उसको चिकन के साथ ही हमने यखनी के साथ ही पका लिया था। थोड़ा सा ज़ीरा था और 1-2 लौंग था, उसको हमने यखनी के साथ पका के वही पानी हमने चावलों में ऐड कर लेना। क्योंकि ये काबली पुलाव है तो ये यखनी वाला होगा, बिल्कुल लाइट सा होगा। अगर आप लाइट और सादा से चीज़ें पसंद करते हैं तो आपको ये बहुत ही मज़े का लगने वाला है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा मसाले डालने हैं तो वो आपकी चॉइस है, वरना जो काबली पुलाव है एग्जैक्ट इसी तरह बनता है, ठीक है। अब ये आप देख लें कि यखनी में मैंने 1 चम्मच पहले ही नमक डाला हुआ था और अब मैं ये चावलों की मिकदार में जितने मैंने चावल पकाने हैं उसकी मिकदार में मैं
अगर 2 ग्लास चावल थे तो उसमें मैं 4 चम्मच जो है वो, क्योंकि चम्मच छोटे हैं तो वो टीस्पून के हिसाब से 4 डाल रही हूँ। आप अपने नमक का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने चावल हैं और आपको कितने नमक की ज़रूरत है। कम और ज़्यादा आपकी अपनी चॉइस आप कर सकते हैं। चावल मैंने देखें जब यखनी हमारी ऑलरेडी पकी हुई थी, तो जो चावल है उस साथ ही मैंने उसके ऐड कर ली, क्योंकि यखनी तो ऑलरेडी पकी हुई थी। चावल ऐड किए, 10 मिनट में हमारे चावल रेडी हो गए। तो इसको हल्का सा दम लगाया, ठीक है, जो कि आप प्रॉपर लगा सकते हैं। आपको पता है कि 5 मिनट के दम में वो अच्छे से ज़बरदस्त से हमारे काबुली पुलाव रेडी है। हमारी कोशिश होती है कि हम सादा से सादा खाने बनाएं और आप इसको अपने घरों में इंजॉय करें, ठीक है। अपने और अपने मुल्क के लिए हंसों से दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और हम सबका निगहबान रहे। आप भी ये ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त सा सादा सा काबुली पुलाव हमारा रेडी है। अगर आप गोश्त में इसको चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको गोश्त में बनाना भी सिखा दूँगी। चिकन ऑलरेडी हम लोग बनाते हैं, ऑलरेडी हमारे घरों में होता है, तो हम इसको जल्द अज़ जल्द बना सकते हैं। सो अगर आप मटन या बीफ में भी चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए दोबारा से ये रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड कर सकूं। आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके, अल्लाह हाफिज़।